मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये बात सच है कि मेरी शादी बानी से हुई थी, लेकिन सालों पहले हमारी तलाक हो चुकी। तलाक हो गया था तो फिर इस घर में वो क्या कर रही है? देखिए मिस्टर राम, वो इस घर में क्या कर रही है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी को फर्क पड़ना चाहिए तो वो मीरा को और मेरे परिवार वालों को। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ही मीरा को और ना ही मेरे परिवार वालों को फर्क पड़ता। देखिए, जय बिल्कुल सही कह रहा है। मीरा ही जय की पत्नी है। वो बच्ची तो ऐसे घर में रहती है। देखिए जी, ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनकी शादी हो जाने दीजिए, मंगल काम में विघ्न मत डालिए, भगवान के लिए। ठीक है पंडित जी, रस्में पूरी कीजिए। मुझे आप पर यकीन है बानी दीदी, आपने झूठ नहीं बोला है। जरूर उस आउट हाउस में कुछ है। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। दीदी दीदी मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है। मिस्टर वालिया ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है, और अब चाहे वो मुझ पर नाराज हो, आई डोंट केयर। आप बिना वजह ऐसे सजा नहीं पा सकती है। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं रानो, तुझे मेरी कसम, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। दीदी इतने सालों बाद सही का साथ देने की हिम्मत जुटाई है मैंने, और आप मुझे रोक रही हैं। उसकी भी कोई वजह है रानो। मैं नहीं चाहती कि तू इस मामले में बीच में पड़े। पल्लवी की शादी में मैं अब कोई और बखेड़ा नहीं चाहती। जा प्लीज रानो, प्लीज। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? तो तुम ही बताओ, और क्या करूं? दीदी के साथ जो हुआ क्या वो ठीक हुआ? उन्हें कमरे में इस तरह से बंद रखना? राशि, तुम भी जानती हो दीदी कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर उन्होंने कहा है कि मम्मी जी ने किसी को आउट हाउस में बंद रखा है तो जरूर सच कह रही होगी। और फिर भी उनके साथ ये सब, और दीदी खुद नहीं चाहती है कि मैं उनकी मदद करूं, उन्हें बाहर निकालूं कमरे से। मैं मानती हूँ रानो, और मैं ये भी जानती हूँ कि बानी मामी कभी झूठ नहीं बोलती। और जहां तक मामा जी का सवाल है, तो उनके ये कदम उठाने में भी कोई वजह हो सकती है। हो सकता है वो ये नहीं चाहते हो कि शादी के माहौल में कोई बखेड़ा खड़ा हो। हाँ रानो, और बानी मामी ही क्यों? उस दिन दादी ने भी वहां आउट हाउस में किसी को देखा था, और दो लोग भला एक जैसा झूठ क्यों बोलेंगे? पर रानो, एक सबसे बड़ा सच ये है कि आज यहाँ हमारे इस घर में पल्लवी की शादी हो रही है, और पल्लवी की शादी इस आउट हाउस वाले मामले से ज्यादा अहम है। तुमने अभी खुद ने देखा कि कैसे उसके पिताजी बड़ी मुश्किल से शादी के लिए फिर से राजी हुए हैं। रानू, शायद बानी मामी भी यही चाहती है कि अब शादी में कोई और बखेड़ा खड़ा ना हो, इसीलिए वो रूम से बाहर नहीं निकल रही हो। रानू, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये वक्त इन बातों को करने का नहीं है।
ठीक है, मंडप में चले। वधू के अखंड सौभाग्य के लिए वर वधू के गले में मंगलसूत्र डाले। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह कार्य संपन्न हुआ। वर वधू अपने से बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें। आओ बच्चों, जीते रहो, सदा खुश रहो, दूधो नाव पूतो फलो। और तुम्हारी शादी हो गई, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेंगे हैं, और बहुत सारे गिफ्ट भी, 100 तरीके का बोलते हो डेकोरेशन पीस और कुकरी बुक्स और वो क्या डिनर सेट। और पता है मैं अपने स्टाइल में एक अजीब सा तोहफा लाई तुम्हारे लिए। पता है क्या है? और ला दूं मुझे, ये देखो फिल्म के टिकट्स हैं, नई फिल्म के, वो है ना 1 2 3। हाँ, ये पकड़ पकड़। दादी ये देख, ये टिकट्स है ना नई फिल्म के हैं, बहुत अच्छे। वो मैंने तो प्रोमो देख के समझ लिया था कि ये फिल्म जो है ना सुपर डुपर हिट होगी। हाँ, पता है कौन कौन कलाकार है इसके अंदर? इसमें सुनील शेट्टी, तुषार कपूर और परेश रावल, सब कॉमेडी के किंग है। मजा आ जाएगा। और टिकट ऐसे वैसे नहीं, हाँ ये प्रीमियर के टिकट है, सारे कलाकार देखने को मिल जाएंगे तुमको वहाँ पर। दादी आपका गिफ्ट तो वाकई सबसे अलग है। थैंक यू दादी, शुक्रिया। और चिंता मत कर तू बिल्कुल भी। हाँ, मैंने शुक्रिया उतारने का इंतजाम भी कर दिया है। हाँ, वो ना तुषार कपूर, उसके मुझे ऑटोग्राफ ला देना। अरे बड़ा सोना मुंडा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुषार कपूर। What an eventful day, जिज्ञासा। हर बार बाल बचे हों। Thank God। हाँ करुणा, इस बार तो बच गए। मुसीबत सिर्फ टल गई है, खत्म नहीं हुई। ओए तुम्हारी बातें कब खत्म होगी? लड़की को विदा करना है ना, पल्लवी को। चलो चलो आओ बाहर चलो। जी करुणा, नॉर्मल बिहेव करो। सौरे का
अपना ख्याल रखना और अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझना और अपने पति का हमेशा ध्यान रखना, उनका हमेशा साथ देना। अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे विदाई देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। कहाँ जाऊंगी? घर जा रही हूँ। अंदर। करुणा, सब लोग अभी अंदर गए हैं। शादी के चक्कर में बहुत थके हुए हैं। सब लोग चुपचाप सो जाएंगे। बानी को भी जय भैया ने कमरे में बंद कर रखा है। सही मौका है हमारे लिए आउट हाउस से उस राज को हटाने के लिए। इसलिए तुम और मैं अंदर नहीं, आउट हाउस जाएंगे राज को हटाने के लिए। चलो चलो। करुणा, हम लोग एक बार फिर से बसते बसते बच गए हैं, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार ये आउट हाउस का राज हमारी जिंदगी से चला जाएगा ना, तो जिंदगी से टेंशन हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। सुकून से रह सकते हैं। ये सब आज ही करना जरूरी है क्या? हम फिर किसी और दिन नहीं कर सकते? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती करुणा। ध्यान से सुनो, आउट हाउस के अंदर मैं जाऊंगी, तुम बाहर से ताला लगाओ। जब मैं वहां का राज हटा दूं, काम हो जाएगा, तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। समझे तुम? ओके। यहाँ से कहीं जाना मत, घूमते फिरते यहीं रहना। जिज्ञासा, ऑल द बेस्ट। शट अप। हे भगवान, अपनी भक्त की मदद करना। ये आवाज अचानक कहां से आने लगी? बुलडोजर? किसने मंगाया बुलडोजर? मैंने। ये आवाज कैसी? जय भैया, वो कौन है? ये जय भैया यहाँ कैसे आए? भैया, ये आपने मंगाया है? क्यों? किस लिए? मतलब किस लिए जय भैया? सारी मुसीबत की जड़ ये आउट हाउस है। अगर ये आउट हाउस गिर जाएगा तो मुसीबत खत्म हो जाएगी। गिराओ इसे। जय भैया आउट हाउस गिरवाना चाहते हैं? अब इनसे कैसे कहूं कि अंदर जिज्ञासा है। हे भगवान, क्या करूं? ना इन्हें बता सकती हूँ और ना ही छिपा सकती हूँ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? रानू, पानी को ऊपर से बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वो देखे कि आउट हाउस में कुछ नहीं है सिवाय उसके वहम का। बुलाओ उसे नीचे। अगर मैंने बुलडोजर को रोका तो बताना पड़ेगा कि जिज्ञासा अंदर है, और अगर नहीं रोका तो जिज्ञासा अंदर से कभी बाहर नहीं आएगी। हे भगवान,
मैं क्या करूं? गौर से देखो बानी, तुम्हारी आंखों के सामने आउट हाउस गिरने वाला है और तुम्हें पता चल जाएगा कि अंदर कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं चाहता तो बहुत पहले ये कर सकता था, लेकिन बारातियों के सामने मैं तमाशा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो बानी, गौर से देखो। भैया जय भैया, क्यों? ये हमारे घर का हिस्सा है जय भैया। इसको वहम में जाने के लिए मत करो जय भैया। नहीं करना। आज इस आउट हाउस को गिरना ही होगा। कोई नहीं रोक सकता है मुझे। बढ़ाओ आगे। शिवानी प्लीज रुक जाइए, ऐसे गुस्से में आप कुछ भी। जिज्ञासा अंदर है, क्या करूं? कैसे रोकूं इस बुलडोजर को? मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे जिज्ञासा। तुम्हारे साथ बिताया वक्त अच्छा था। बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो जय भैया को पता चल जाएगा। ये सब राज वाला मामला मैंने तैयार किया था। इसे राज बनाकर मैंने यहाँ रखा था। ओ गॉड, उसके बाद मेरी खैर नहीं। और अगर भाग नहीं जाती हूँ तो इस आउट हाउस के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब मैं क्या करूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये घर एक मंदिर है। आप ये घर नहीं तोड़ सकते। ये हमारे घर का हिस्सा है। इस पानी की वजह से आप नहीं तोड़ सकते। इसमें हमारी यादें हैं जय भैया। क्योंकि इस घर की सास भी कभी बहू थी। इस घर की कहानी घर घर की कहानी थी। इस घर में हमारा कुटुंब रहता है जय भैया। इस घर को मैं जिंदगी की कसौटी से कभी नहीं गुजरने दूंगी, कभी नहीं। इस घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर को मेरे ऊपर से गुजरना होगा। मेरी लाश से गुजरना होगा। करना देखो, अगर तुम नहीं हिलोगी तो ये बुलडोजर नहीं रुकने वाला है। बढ़ाओ आगे। ठीक है, मेरे इतने समझाने पर भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी मर्जी है। कम से कम मुझे ये मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर देना जिज्ञासा, पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकती। मुझे मार डालोगे। जिज्ञासा,
जिज्ञासा वहां पर कौन है? क्या छिपा रही हो तुम जिज्ञासा? कुछ नहीं चाहिए। जिज्ञासा अब झूठ बोलना बंद करो। रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम जिज्ञासा। God damn it, अब तो सच बोलो, क्या छुपा रही हो तुम? झूठ नहीं बोल रही। जीवन छेड़े प्यार की धुन।